अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। सो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ नगमा असलम। आज मैं आपके साथ इंस्टेंट ब्रेकफास्ट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अगर आप चाहें ना, मेहमान आ जाए या फिर अर्जेंट में बनाना हो तो एकदम झटपट से बना सकते हैं। यहाँ पर ले ली हूँ मैंने 1 कप सूजी, 1 कप रवा लेना है और आधा कप दही लेना है। किसी भी आप बर्तन से मेजरमेंट कर सकते हैं, जो भी बर्तन से आप करते हैं उसका आधा आपको दही ले लेना है। 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर ना मैंने आधा कप पानी ले ली हूँ, ज़रूरत के हिसाब से अभी ऐड करेंगे पानी, और भी बाद में लगेगा। तो पहले इसे अच्छे से ना सूजी को फूलने के लिए रख देंगे और 10 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद। कल रात में मैंने किचन ना पूरा क्लीन की थी और कुछ जार वगैरह थे जो धुलकर रख दी थी, और वो टाइम पे ना मेरे बहनों ही आ गए। तो फिर मैंने क्या की थी, रात भी हो गई थी तो सारा ना ऐसे ही उठाकर रख दी थी, छोड़ दी थी। अब मॉर्निंग में नाश्ता बनाना था तो सबसे पहले सूजी को भीगने रखना था, तो इसलिए मैंने क्या किया ना, सबसे पहले सूजी को भीगने रख दी। उसके बाद जो जारें खाली थी पलटी कर कर रखी थी उन्हें ना मैं सीधा कर कर रख दी हूँ कि अगर थोड़ा बहुत भी पानी होगा इसमें तो वो ड्राई हो जाएगा। और फिर नाश्ता करने के बाद टाइम बचेगा ना, नाश्ता करने के बाद फिर मैं ये जार वगैरह फिल करके रख दूँगी। तो अहमद और बाकी के जो घर वाले हैं ना, सब लोग सो रहे हैं। अफीफ़ा की तबीयत थोड़ी सी नरम गरम अभी चल रही है, तो उसकी आँख जल्दी खुल गई। अभी तबीयत उसकी थोड़ा आराम हुई तो उसे भूख लग रही थी और उसने ब्रेड देखी तो फिर जैम ब्रेड मांगना शुरू कर दी। तो बस यहाँ पर ना अफीफ़ा के लिए जैम लगा रही हूँ। हाँ दे रही हूँ। और चाहिए और लगाऊँ? तो यहाँ देखिए सूजी अच्छे से फूल चुकी है। अब इसे मिक्सी की जार में डालेंगे और आधा कप पानी डालकर इसे ना फाइन पेस्ट बना लेंगे। अगर सूजी का नहीं बनाना चाहते हैं या सूजी अवेलेबल नहीं है तो चावलों के आटों का भी बना सकते हैं। बैटर की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं किस तरह से है। अब जो मिक्सी की जार में थोड़ा सा ये लगा हुआ है ना मसाले, ये इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसे साइड में रखेंगे। जब हम इनो डालेंगे ना तब इसी पानी को ऊपर से डालकर मिक्स करेंगे। हस्बैंड सो रहे थे, इस वजह से मैंने उसमें इनो नहीं डाली थी। अब यहाँ पर देखिए पहले नारियल की चटनी वगैरह बना लूँगी। नारियल तोड़ दिए हैं, उसके बाद फिर मैं डोसा बनाना शुरू कर रही थी। और उसी के फ़ौरन ही पहले ना इनो डालना है, मिक्स करना और फिर बस बना लेना है। तो चटनी मैंने बना दी हूँ, बना कर रख दी हूँ। बस जिस तरह से हम नॉर्मल चटनी बनाते हैं खोपरे की, खोपरा, दाल और थोड़ी सी धनिया, हरी मिर्ची, नमक, बस ये सारी चीज़ें मिक्स करके पानी डालकर खोपरे की चटनी बना ली हूँ। और अब यहाँ पर चलते हैं बैटर की तरफ। एक पूरा इनो इसमें डाल देंगे और जो मिक्सी की जार में पानी था ना वो डालेंगे। अच्छे से सारी चीज़ें मिक्स कर लेंगे। इस स्टेज पे अगर आपको का बैटर गाढ़ा लगे तो थोड़ा सा पानी डालकर पतला कर सकते हैं। और जो अपना तवा है ना वो ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, मीडियम गर्म। और अगर ज़्यादा गर्म है तो गीले कपड़े से एक बार उसे पहले क्लीन कर ले, पोंछ ले। उसके बाद फ्लेम को लो कर लें और फिर बैटर को फैला दें। अगर गर्म होगा तो पूरा चिपक जाएगा और जिससे भी हम फैला रहे होंगे ना उसमें लग कर वापस आने लगेगा। अब इसे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक क्रिस्पी या फिर सॉफ्ट बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इंस्टेंट डोसा बनकर रेडी हो गया है। रात में मेरे बहनों ही है ना चाचू को देखने के लिए आए थे, तो वो यहीं पर ठहर गए थे। वीकेंड था तो रुक गए कि मॉर्निंग में भी उनको कुछ और काम रहा होएगा। तो नाश्ते में मैंने झटपट से ये बना दी डोसा।
और ये क्लिप कल रात की थी। हस्बैंड गए थे, उनका खाना है ना जो मस्जिद में था, सब कुछ पढ़ रहे थे वहाँ पर, तो खाना वहीं था। और इसके अहमद के दादा भी नहीं थे, वो गुलबर्गा गए हुए थे। बच्चे, मैं और अहमद अफीफ़ा, तो हम लोगों ने क्या किया ना, रात में खिचड़ी बनाकर खा लिए और टाइम काफ़ी था, तो मैं किचन की क्लीनिंग करने लगी थी। जो सारे जार वगैरह थे ना, मैंने सोची अब इन्हें निकाल देती हूँ। इनके ढक्कनों में ना जंग लग गए हैं। नए ढक्कन मंगाने वाली थी, मगर कब मंगाती कुछ ख्याल ही नहीं था उसका, तो मैंने सोची जो जो मेरे पास न्यूट्रेला के डब्बे हैं ना, उनमें मैं मसाले रख देती हूँ और ये डब्बों को निकाल कर धुल कर रख देती हूँ। इनके ढक्कन है ना, मैं बाद में मंगा लूँगी। ऑनलाइन पर ढक्कने मिलते हैं। अदरक काफ़ी दिन से फ्रीज में रखा हुआ था। आधा से ज़्यादा तो ख़राब हो गया था। मैं भी लेकर आ गई थी और हस्बैंड भी लेकर आ गए थे। और फिर मैं इसे छीलने से रही नहीं, पेस्ट भी नहीं बना पाई थी, तो ये थोड़े थोड़े ना ऊपर की गलने लग गए थे। तो फिर इन्हें निकाल कर छील कर साफ़ करके मैंने रख दी थी मॉर्निंग में ही। उसके बाद यहाँ पर अभी वॉश कर रही हूँ, वॉश करके छन्नी पर रख दी हूँ। जब तक उसका पानी वगैरह निकलेगा तब तक के मैं दूसरा काम कर लेती हूँ। तो मेरी सिस्टर लोग ना घर पर अपने जाने वाले हैं और चाचा की तबीयत ठीक हो गई थी। जनरल वार्ड में आ गए थे आईसीयू से, तो वो लोग घर पर आए हुए थे। और आज हम लोग ना हॉस्पिटल भी जाने वाले थे, चाचा से मिलने के लिए की बातचीत कर रहे हैं, हम लोग भी जाकर मिल ले। मगर मेरी फूफी का भी कॉल आया कि वो मेरे घर पर आए नहीं हैं, तो उनका वो भी हॉस्पिटल भी आज नहीं जा रहे हैं, तो वो घर पर आ रहे हैं। फिर हम लोग का हाँ नहीं हॉस्पिटल जाना है करते करते बहुत ज़्यादा लेट हो गया। और फिर हम लोग ने डिसाइड किया कि आज नहीं जाएंगे, कल जाएंगे, आज बुला लेते हैं पुप्पी को। तो बस यहाँ पर मैं अभी इन लोगों के लिए नाश्ता बना रही थी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ना पिज़्ज़ा सॉस बनाने लगी थी। मेरी सिस्टर बता रही थी कि वो छोटी वाली नीलो की मैं बनाई थी, बहुत अच्छा लग रहा था, टेस्टी लग रहा था, सबको बहुत पसंद आया। तो पूछी मैंने क्या क्या मिलाई थी, मिक्स की थी। वैसे तो मैं सारी चीज़ें ब्रेड पर ही मिक्स करती हूँ, मगर उसने बोली मैंने मेयोनीज़, शेज़वान चटनी और चिली सॉस, यही सारी चीज़ें मिक्स करके उसने जो है क्या कहते हैं सॉस बनाई थी। तो ब्रेड पर सॉस लगाने के बाद यहाँ पर अपने मनपसंद की कोई भी सब्जियाँ वगैरह ले सकते हैं। उसमें मैंने ली हूँ प्याज, टमाटर और बॉईल किए हुए फ्रोज़न कॉर्न। ऊपर से इस पर चीज़ डालकर बस इसे ना पैन में थोड़ा सा कुक कर लेना है। और ये इतना अच्छा टेस्ट तो लगता ही लगता है, ऊपर से अगर आपको बहुत ज़बरदस्त वाली भूख लगी है तो वो भी मिट जाती है। उसके बाद तो आप लंच डिनर भूल जाएंगे, इतना पेट फुल हो जाता है। 2 से 3 ब्रेड अगर खा लिए तो समझ लें फिर आप खाना नहीं खा सकते हैं। और इसके ऊपर थोड़ी सी चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो डालने से इसका टेस्ट है ना और बढ़ जाता है। ऐसे तो अफीफ़ा को नेबुलाइज़र बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन बच्चों के साथ खेल रही है लगाकर। हाँ, और लोगों को भी हंसा रही है और खुद भी हंस रही है। तो ये मैंने ना लंच में ही दोनों टाइम का बना ली थी सालन। तो अब हम लोग डिनर करने जा रहे हैं। डिनर के बाद हस्बैंड बोले चलो थोड़ा हाउस ही खेल लेते हैं। ऐसे मेरे चाचा भी जब आते थे काम पर से ना, 2 बजे, 2:30 बजे, 1 बजे, कभी भी रात में कभी भी आए, वो पहले हम लोगों के साथ, हम लोग भी छोटे छोटे थे ना, खेलते थे, तकिया फेंक फेंक के खेलना, मस्ती करना, उसके बाद फिर सोते थे। अफीफा को उधर खाना बोल रहे हैं, बोलने में शॉपनर भी नहीं मिल रहा, मालूम, इधर उधर पड़े रहते। ठीक है ना, जितना है उसको और दो। अफीफा उधर बैठो।
तुम्हारे पास रेड पेन है? मुझे नहीं, आ जाओ इधर आओ। भाईजान नगमा नंबर बोलेगी ना, 2 बोली तो तेरे इसमें 2 है तो टिक करना रहेगा। बोलता टाइम पास वाला गेम मैं नहीं खेलूंगा। खाली जगह में रॉन्ग काम करेंगे। रॉन्ग नहीं कर रहा यार, कुछ ए लाओ रे गोटी लाओ। ए वो क्या बोलता, टाइम पास वाला गेम में नहीं खेलूंगा। हां एक चिट्ठी दो। वो क्या है, छोटा छोटा पेंसिल है, इसका शार्पनर नहीं, नोकी नहीं है ना, उसका कंपास बॉक्स ही नहीं मिल रहा आज। 21 बोले। हाँ 9090 हाउजी सेकंड सबका हो गया है। मेरा रहेगा 30, मेरा 2 नंबर 30 आगे। काला काला। और ये हो गई थी नेक्स्ट डे मॉर्निंग। कितना डालोगी? 1 चम्मच। 1 चम्मच? क्या डाल रही है? 2 चम्मच डाल के। अरे बाप रे, इतनी सारी चाय में तुम 2 ही चम्मच डालोगी? मैं तो कम चाय में 2 चम्मच डालती हूँ। डालो। मैं 1 चम्मच डालती। तो थोड़ी चाय बना देना, ज़्यादा है। मेरी भांजी जब से आई है ना घर पे, कल से ही बोल रही है खाला मैं चाय बनाऊंगी, मैं चाय बनाऊंगी। तो मैं बोली अब लो चाय बनाऊं। तो बस यहाँ पर क्या की ना, दूध में पानी वगैरह डाल दी, चाय पत्ती और शक्कर डाल के सब मिक्स करके एक साथ में चाय बनाने लगती। ऐसी चाय बनाते हैं ये लोग। तो आज हस्बैंड मॉर्निंग में जल्दी चले गए थे और अहमद को स्कूल से लाने वाला कोई था नहीं। तो मैं क्या की, फिर ऑटो से आ गई और फाटक क्रॉस करके सोची ऑटो पकड़ूंगी तो जल्दी पहुंच जाएंगे, वरना ऑटो वाले ना पूरा गोल गोल घुमा के ईस्ट से वेस्ट लेकर आते हैं। आधी वीडियो मैंने पूरी ना वॉइस ओवर कर दी थी। फिर आज मैं कुछ 10 दिन के बाद या फिर 1 वीक के बाद ही मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। उस दिन हम लोग गए हॉस्पिटल मेरे चाचा के पास देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए। एक दिन पहले वो इतने अच्छे थे तो हम लोग ने डिले कर दी जाने के लिए। सब बोले बहुत अच्छे हैं, बातचीत कर रहे हैं, सब कुछ था ठीक ठाक था। फिर दूसरे दिन शाम में, जिस दिन हम लोग जाने वाले थे उस दिन डिले हो गया, नहीं जा पाए। और शाम में उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, आईसीयू में थे। जो थोड़ा कम तकलीफ़ थी वो जनरल वार्ड में आने के बाद इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि जिस दिन हम लोग मिलने गए, मिलकर हम लोग बाहर ही खड़े थे। 2-3 बार हम लोग अंदर गए, दोपहर में ही गए थे हम लोग, शाम तक के वहीं थे। कुछ तकरीबन 5 बजे के करीब मैं अंदर गई और मुझे समझ में नहीं आ रहा था वो क्या कहना चाह रहे हैं। अपनी आँख बात नहीं कर पा रहे थे, हाथ हिला रहे थे, नहीं नहीं करके इस तरह से बोलते हैं ना, हाथ हिला रहे थे और आँख बड़ी बड़ी करके कुछ इशारे कर रहे थे, समझ में ही नहीं आ रहा था। फिर हम लोग बाहर आ गए क्योंकि 2 जन को आईसीयू में अलाउ नहीं है। हम लोग जा ही रहे थे, मैं जैसी जा रही थी कोई ना कोई आ ही जा रहा था। फिर जैसी मैं गई ना तो वो हमारी खाला लगती है, वो आ गए अंदर। तो मैं वापस आ गई। जब मैं जा रही थी तो मेरे चाचा आंखों से इशारे कर रहे थे। फिर उसके कुछ ही मिनट बाद, 5-7 मिनट बाद खबर आई कि मेरे चाचा ने उल्टी किए हैं और वही टाइम पे लगता ना दम टूट गया। मेरे चाचा अल्लाह ताला को प्यारे हो गए। अल्लाह ताला मेरे चाचा की मग़फ़िरत फरमाए और वो जिस दुनिया में गए हैं वहाँ पर वो बहुत सुकून से रहें। इतनी पूरी उम्र में मुझे ऐसा लग रहा ना, पहली बार ऐसा झटका लगा है। चलो 3 दिन तक के तो मैं अपनी सिस्टर लोग के साथ थी, वहाँ पर बातें करती रहती थी चाचा की, वो लोग करते थे तो मुझे इतनी तकलीफ़ नहीं हुई। लेकिन जैसे ही मैं घर पर आकर रहने लगी तो दूसरे दिन अकेले रहकर इतना उदासी, मुझे तो ऐसा लग रहा था बस मेरा दिल है ना फट जाएगा, चिथड़े चिथड़े हो जाएंगे मेरे दिल के। ना कोई काम करने का दिल कर रहा था, ना खाना बनाने का, ना खाने का, बस ऐसे सदमे में पड़े रहो। फिर हस्बैंड को कॉल करके बोलूँ तो वो थोड़ा बातें करे, अपने भाई से बात करूँ, चाचा के बेटे से, उससे लगा के थोड़ा बात की। फिर ऐसे ऐसे करके थोड़ा बहुत वक्त गुजरते गया। फिर थोड़ा सा अपने आप को संभाली। फिर मेरी देवरानी ने बोली कि तुम इस्तग़फ़ार पढ़ते रहो, इंशाल्लाह से ठीक हो जाएगा। तो फिर कसरत से मैंने इस्तग़फ़ार पढ़ना शुरू की तो मेरा दिल थोड़ा सा शांत हुआ। उसके बाद फिर मैं अपने कामों में लग गई और फिर उसके बाद जब एकदम ठीक हो गई तो यहाँ पर फिर मैंने वीडियोस वगैरह एडिटिंग वगैरह की जो थोड़ी बहुत बाकी थी। जिस दिन मैं अपलोड करने वाली थी ना, उस दिन, उसके दूसरे दिन ही मेरे चाचू का इंतकाल हो गया था। तो मैंने ना सारा वो सब छोड़ दी थी। मैं बोली कि अब मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। और ये क्लिप जो है ना मैंने
कुछ जब वो बीमार पड़े थे, उनकी तबीयत ख़राब ज़्यादा हो गई थी, उसके बाद इंतकाल के तीसरे दिन हुई थी। मैं घर पर बैठी थी, बच्चे बहुत परेशान कर रहे थे, वहाँ पर रुकते ही नहीं थे। तो मैं यहाँ पर ना पहाड़ पर लेकर आई थी बच्चे को घुमाने के लिए, तो बस वहाँ पर थोड़ा सा शूट की थी। ये एरिया जो दिख रहा है ना, जहाँ पर जहाज़ खड़ी है, ये पूरा एरिया जो था हम लोगों का, यहाँ पर पहले बस्ती बसी हुई थी। यहाँ से ही तोड़कर हम लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया था। वो जहाँ से प्लेन उड़ान ले रही है ना, वो वाला एक रोड था खाली, और ये बाकी का यहाँ पर पूरा एरिया था, बस्ती थी।